आदाब, मैं एडवोकेट हसनैन प्रेस वाला। इस्लाम का नया साल 1446 आ गया और 60वें साल का पहला महीना मुहर्रम भी आ गया। मैं आप सबको इस्लाम के नए साल की और मुहर्रम के महीने की मुबारकबादी देता हूँ। जब भी मुहर्रम का महीना आता है तब तमाम आलमी मुसलमानों में एक नाम तो जरूर आता है और वो नाम है इमाम हुसैन का। और ये नाम क्यों ना आए, क्योंकि सबको पता है कि कैसे मुहर्रम की 10वीं को इमाम हुसैन और उनके पूरे अहले बैत को बेरहमी से कत्ल किया गया था और कैसे उन सभी के ऊपर जुल्म किए गए थे। लेकिन यहाँ पे मेरे जहन में एक सवाल आता था और उसी सवाल के ऊपर आज का ये मैं पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ। जब से मैं छोटा था, तकरीबन 4 या 5 सालों का, और तब जब से मैं मस्जिद में जाता था तब से मैं इमाम हुसैन के बारे में सुनता था कि कैसे उनको, उनके पूरे अहले बैत को, यानी कि उनके पूरे परिवार को कत्ल किया गया था, जो लोग बच गए उन लोगों के ऊपर जुल्म किया गया था वगैरह। दुनिया सिर्फ और सिर्फ जीतने वालों को याद रखती है, जैसे कि महान सिकंदर महान, चंगेज खान, अमीर तैमूर यानी कि शहंशाह तैमूर लंग, और ये लिस्ट तो वैसे भी काफी बड़ा हो जाएगा। और सिकंदर महान के बारे में तो ये कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर, यानी कि जहां पे जीत है वहां पे सिकंदर है और जहां पे सिकंदर है वहां पे जीत है। लेकिन यहाँ पे तो इमाम हुसैन ये जंग हार गए थे, तो फिर दुनिया उन्हें क्यों याद करती है? ये सवाल मेरे जहन में काफी वक्त से चला और इस सवाल ने मुझे काफी परेशान भी कर डाला। मैंने ये सवाल कई लोगों से पूछा और सभी ने मुझे इसका जवाब बताया। अगर मैं आप सबको इसका कॉमन जवाब बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि सभी ने मुझे ये बोला था कि इमाम हुसैन का मर्तबा उनके कातिलों से बड़ा था, यानी कि इमाम हुसैन का मर्तबा पंजतन का था और इमाम हुसैन ये जंग, करबला की जंग जीतते या हारते उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लोग तो उन्हें ही याद करते। ये जवाब मुझे काफी कॉमन मिला। हाँ, ये बात सही है कि इमाम हुसैन का मर्तबा उनके कातिलों से तो बड़ा ही था, लेकिन ये जवाब भी पूरा नहीं था, इसमें और भी कुछ था जो कि बाकी रह गया था। फिर एक आलिम ने मुझे इस सवाल का सही जवाब बताया और तब जाकर मुझे इसका जवाब मिला। उन्होंने मुझे ये बताया कि इमाम हुसैन को लोग हारने के बाद भी इसीलिए याद करते हैं क्योंकि वो सच्चाई और ईमान के लिए लड़े थे। जब कोई आदमी सच्चाई और ईमान के लिए लड़ता है, भले वो जीते या हारे उससे कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है कि वो सच्चाई और ईमान के लिए लड़ने के लिए मैदान तक गया था। देखो, लड़ने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग तलवार लेकर या फिर मशीन गन लेकर निकल जाए, लेकिन जीवन के हर लम्हे में, हर पहलू पे हम लोग जो भी कुछ करते हैं वो एक जंग होती है। और अगर हम लोग सच्चाई और ईमान के रास्ते पे चलते हैं तो भले ही हम लोग कामयाब हो या हम लोग नाकामयाब हो, ये बात मायने नहीं रखेगी। मायने सिर्फ यही रखेगा कि हम लोग सही रास्ते पे थे। और इस सोच ने मेरा जीवन काफी बदल भी दिया। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फिर से आप सबको इस्लाम के नए साल की 1446 की और 60वें मुहर्रम के महीने की मुबारकबादी देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।